भाइयों बहनों, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं और आज हम भारत की राजनीति, भारत के समाज के सबसे अहम मोड़ पर खड़े हैं। एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां से भारत का समाज बदलने जा रहा है। हम एक ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हैं जहां से भारत की राजनीति बदलने जा रही है। हम एक ऐसे महत्वपूर्ण मौके पर खड़े हैं और हम एक ऐसे महत्वपूर्ण घटनाक्रम के चश्मदीद हैं, होने जा रहे हैं, जिससे भारत की पूरी सामाजिक ताना बाना बदलने जा रहा है। जिस एकमात्र मुद्दे को लेकर पिछले 30 सालों से सघन तरीके से उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति का रुख बदल गया, दशा बदल गई, दिशा बदल गई, उस राजनीति के समापन का काल अब आ रहा है। उस मुद्दे का अब अंत होने जा रहा है। उस घटनाक्रम का एक महत्वपूर्ण साक्षी बनने के लिए हम सब आप तैयार हैं। 133 करोड़ का ये मुल्क, ये देश पिछले 30 सालों से राम मंदिर के निर्माण के मुद्दे पर लगभग ठहरा हुआ था। ये ठहराव कोई सामान्य समय का नहीं था, ये असामान्य है, ये एक असाधारण था और ये मान लिया गया था कि इस तरह के विवाद का कोई हल भारतीय गणतंत्र में हो ही नहीं सकता। ऐसी धारणा थी। यह आश्चर्य का विषय है। दुनिया को सीखना चाहिए। दुनिया के लिए भारत ने और भारत की न्यायिक व्यवस्था ने एक ऐसा डिसीजन दिया है जिसको पूरे देश ने सिर झुका के स्वीकार किया है। यह खूबसूरती है हमारे लोकतंत्र की, यह खूबसूरती है भारत के 133 करोड़ देशवासियों की, यह खूबसूरती है हमारे समाज की, और ये खूबसूरती है इस देश में 135 प्रकार के धर्म, पंथ, मजहब को मानने वाले 133 करोड़ हिंदुस्तानियों। ये बेमिसाल देश है। यह ऐसा अद्भुत देश है कि आपको दुनिया में इस प्रकार की अलग अलग सांस्कृतिक विरासतों को एक में जोड़कर मिलने वाले लोग कम मिलेंगे। जब ये लोग मानकर चल रहे थे कि इस प्रकार के मुद्दे का कोई हल भारत में हो नहीं सकता, मुद्दा हल हो गया। जब ये सोच लिया गया था कि राम मंदिर का निर्माण एक स्वप्न है, आज हकीकत में बदलने जा रहा है। मैं 2 घटनाक्रम का आपसे जिक्र करना चाहूंगा। याद करिए वो वक्त जब बाबरी मस्जिद ढाई गई थी। उस वक्त का घटनाक्रम आज भी जिन लोगों की यादें ताज़ा हैं, जिन्होंने वो घटनाक्रम कवर किया है, जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने देखा और जो मौजूद रहे, उस वक्त का उन्माद, उस वक्त की राजनीति, उस वक्त के भाव और उस वक्त का प्रचंड वेग, और 5 अगस्त यानी कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन कार्यक्रम करेंगे और राम मंदिर के निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू होगा, उसकी तुलना अब से की जाए। वो वेग, वो उन्माद, वो शौर्य, वो सोच, उस तरह के भाव और उतना जुड़ाव, एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है भारत के लिए। कोई सामान्य घटनाक्रम नहीं है। 92, 2000, 2020 एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पीढ़ियों को आप बता पाएंगे कि आपने क्या देखा था, ये देखा था। हम जैसे लोग हैं जिन्होंने शिलान्यास के वक्त भी, हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन सुना था, अखबारों में पढ़ा था। 92 की घटना भी टेलीविज़न और अखबारों में देखी थी और अब 2020 हम लोग खुद कवर कर रहे हैं। ये समाज और ये घटनाएं हमारे आपके समक्ष घटी हैं। तब के पात्र और अब के पात्र बदल चुके हैं। राजनीति बदल चुकी है, पॉलिटिशियंस बदल चुके हैं, संत पुरुष महात्मा बदल चुके हैं। अब परमहंस जी नहीं रहे, महंत अवैधनाथ भी अब नहीं रहे, अशोक सिंघल भी नहीं रहे, बड़ी बड़ी हस्तियां नहीं रही, अटल जी भी नहीं रहे। मंदिर आंदोलन के वो लोग जिन्होंने इस आंदोलन को शिखर तक पहुंचाया, वो आज कहां हैं? याद कीजिए वो कल्याण सिंह जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद तत्कालीन गवर्नर के पास जाकर स्वयं इस्तीफा दे दिया था, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की 6 सरकारें बर्खास्त हुई थी। एक मुख्यमंत्री ने अपना पद छोड़ दिया था। राम मंदिर के निर्माण के लिए कल्याण सिंह ने बड़ा त्याग किया था।
आज के ज़माने में कोई पार्षदी नहीं छोड़ता। कल्याण सिंह ने मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया था, चुनी हुई सरकार, अत्यंत लोकप्रिय मुख्यमंत्री। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि कल्याण सिंह का वो रुतबा भारत की राजनीति में था कि वो कहीं जाते थे तो हजारों लोग उस रास्ते की धूल को माथे पे लगाते थे कि यहाँ से कल्याण सिंह गुजरे हैं या उनका काफिला गुजरा है। आज आपको अतिशयोक्ति लग रही होगी, आज आपको लग रहा होगा कि ये क्या ऐसा हो सकता है क्या? मेरी आंख के सामने हुआ है बहनों भाइयों, मैंने देखा है। ये उनकी लोकप्रियता 7वें आसमान पर थी। भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता से भी उनका कद बहुत बड़ा था। वो थे कल्याण सिंह। अब पात्र बदले हैं, लोग बदले हैं, पर अच्छी बात क्या है कि जिस विवाद को लेकर समाज में एक खाई खिंच गई थी, समाज वर्टिकली डिवाइड हो गया था, वो मुद्दा खत्म हो गया है। अब राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त है। कल प्रधानमंत्री उसका भूमि पूजन का उद्घाटन करेंगे। तमाम मसले और भी हैं। मसले तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के भी हैं। मसला यह है कि आगे अब निर्माण कार्य कैसे शुरू होगा, निर्माण कार्य के लिए फंड कहाँ से आएगा, निर्माण कार्य की व्यवस्थाएं कैसे सुचारू रूप से चलेंगी, और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये निर्माण प्रक्रिया कब तक कंप्लीट हो जाएगी। क्या 2024 तक हो पाएगी? एनसीसी इसको बनाने जा रही है, सरकार की संस्था है, भारत सरकार की, ये इसके निर्माण कार्य में लगी हुई है। तो अब राम मंदिर के निर्माण का वक्त आ गया है। अयोध्या में जश्न मनाया जा रहा है, पूरे देश में जश्न का माहौल है। राजनीतिक लोग और तेज़ी से जश्न मना रहे हैं, मीडिया में भी बहुत जश्न मन रहा है। पर कोरोना के चलते जनता का एक बड़ा हिस्सा खामोश है। वो देख रहा है, क्योंकि कोरोना के दौरान और कोरोना के बाद और कोरोना चल रहा है उस दौरान जो कुछ भी जनता झेल रही वो भी देख रही है, लेकिन ये भी देख रही है। आज की डिबेट हम इन्हीं सब विषयों पर आगे बढ़ाते हैं। राम राज्य का शिलान्यास होने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भूमि पूजन करके इसका उद्घाटन करेंगे। आरएसएस के प्रमुख भी वहाँ रहेंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे, आनंदीबेन पटेल यूपी की गवर्नर हैं, वो भी मौजूद रहेंगी। 135 डिफरेंट पंथ के साधु महात्मा बुलाए गए हैं और 175 के आसपास उन विशिष्ट अतिथियों को आमंत्रित गया है जो इस मौके के गवाह बनने वाले हैं। मुहूर्त का क्षण सिर्फ 1 मिनट का है, 12:44 से 12:45 के बीच ये वो शुभ मुहूर्त है 1 मिनट का, जिसमें कि ये भूमि पूजन का कार्य संपन्न कराया जाएगा। तो आज की डिबेट प्रारंभ करते हैं। नवीन श्रीवास्तव हैं भारतीय जनता पार्टी से, अमरनाथ मिश्रा अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, अशोक सिन्हा जी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जाने माने विचारक, आईपी सिंह जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और अयोध्या संत समिति के अध्यक्ष महंत कन्हैया दास जी, और श्री राज नायर नेशनल स्पोक्स पर्सन विश्व हिंदू परिषद मेरे साथ इस कार्यक्रम में है, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत, धन्यवाद और शुक्रिया आप सभी का इस कार्यक्रम में अपनी सहमति और अपनी सहभागिता करने के लिए। नवीन जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहते हैं। तो कल अब आधिकारिक तौर पर राम मंदिर के शिलान्यास का, उसके भूमि पूजन का वक्त आ गया है। ये एक बड़ा वक्त है। मैं इसको कहता हूँ कि ये भारत की राजनीति को बदलेगा, भारत के समाज को जोड़ेगा और मजबूत करेगा। आपका क्या मंतव्य है? निश्चित रूप से ब्रिजेश जी, 500 वर्षों के अपमानजनक गुलामी जिसको कहिए, 70 साल पहले हम अंग्रेजों की गुलामी से तो स्वतंत्र हो गए, लेकिन जिस देश के करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक, उनके आराध्य, जिस प्रकार से जहाँ पर उनकी मूर्ति रखी गई थी, वह निश्चित रूप से करोड़ों लोग जो उनके ऊपर आस्था रखते हैं उनके लिए बहुत अपमानजनक थी। कल उस अपमानजनक पीड़ा का अंत होने जा रहा है। ब्रिजेश पर जी, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वो तो 92 में ही हो गया था? नहीं ब्रिजेश जी, प्रभु टाट से ठाठ में जाएंगे। ओके ब्रिजेश जी, अभी आपने बातचीत में एक बहुत अच्छा विषय उठाया। आपने कहा कि लोगों को यह कल्पना ही नहीं थी कि इस मुद्दे का इतनी आसानी से निर्णय हो जाएगा, कब होगा ये किसी को लगता नहीं था। ये आपने भी चर्चा और लोग प्रेम पूर्वक स्वीकार लेंगे, ये महत्वपूर्ण। उसके देखिए, अब मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो राजनीतिक बात जरूर करूंगा। कारण क्या था? जो सरकारें थीं वो कहीं नहीं चाहती थी कि इस मुद्दे का हल हो, इसके आधार पर उनकी तुष्टीकरण की राजनीति चलती जाए। मैं सिर्फ 2 उदाहरण देना चाहूंगा ब्रिजेश जी। 2010 में उच्च न्यायालय इलाहाबाद का फैसला आया, सभी पक्ष सर्वोच्च न्यायालय गए। 2010 से 2017 तक उत्तर प्रदेश में किनकी सरकारें थी वो सब जानते हैं, कहना नहीं है। हजारों ऐसे पन्नों के दस्तावेज थे उच्च न्यायालय इलाहाबाद के जिनको अनुवाद करके सर्वोच्च न्यायालय में भेजना था, लेकिन 7 वर्षों में उत्तर प्रदेश की सरकारों ने नहीं किया।
उत्तर प्रदेश में 2017 में माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनी। हमने 3 महीने ओके। को अनुवाद करके वह कागज सर्वोच्च न्यायालय में दिए, नंबर 1। नंबर 2, ब्रिजेश जी, सर्वोच्च न्यायालय में मोदी जी की सरकार ने एसएलपी दाखिल करके रिक्वेस्ट किया कि इसको टाइम बाउंड किया जाए, इसको शीघ्र सुना जाए, और उसको स्वीकार करके सर्वोच्च न्यायालय ने इसको टाइम बाउंड तरीके से सुना और फैसला दिया। ये हमारा पक्ष रहा। मेरे प्रिय नवीन जी, पूरा क्रेडिट आपको है, पूरा नहीं। क्रेडिट ले लीजिए, इसमें कोई बंटवारा नहीं है, कोई लेने भी नहीं आ रहा मैं है। ब्रजेश जी, आप सोलो इसके क्रेडिट पाने वाले सोलो हैं। नहीं, मैं 1 मिनट ब्रजेश जी, देखिए ये हमारा पक्ष था। जो लोग कहते हैं कि भाजपा क्यों क्रेडिट लेती है, हम क्रेडिट नहीं लेते हैं। यह करोड़ों लोगों की आस्था का विषय था, हमारे घोषणा पत्र में था, जिस पर जनता ने अच्छा, जनादेश दिया। लेकिन दो चीज ब्रजेश जी, असहज करने वाले भी सवाल हैं। 1 मिनट जरा सा ब्रजेश और आज जी। डिबेट थोड़ा एक सिस्टमैटिक मिनट, करेंगे। ब्रजेश जी 1 मिनट और मौका दिए। हम जहां सर्वोच्च न्यायालय में यह अपील कर रहे थे कि इसकी शीघ्र सुनवाई करके निर्णय हो, वहीं एक पार्टी क्या कर रही थी, 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में आप उस पे लिखित मिट्टी एफिडेविट डालिए, दे रही वो थी खत्म, बीत कि गई सेतु बात है। समुद्रम मिथ है। मिट्टी 2018 में अच्छा, ये आप बताओ, पुलिस तक टाल दीजिए। एक बात तो बताओ। आज खुशी का विषय है कि देश की Let me 135 ask करोड़ ना। जनता ने, जो लोग राम Okay. द्रोही थे, राम विरोधी थे, जो नहीं चाहते थे कि ठीक है। वहां राम मंदिर बने, नवीन जी, उनको करारा जवाब दिया। आपको आज एक्चुअली सुनवाई एहसास है में- कि मैं क्या पूछने जा रहा हूं, इसलिए आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। नहीं, बिल्कुल मुझे पूछिए। पूछने दें, जी। आप अनुमति दें तो मैं पूछूं। नहीं, बिल्कुल भाई साहब। ये कल्याण सिंह जी कहाँ हैं आजकल? कल्याण सिंह जी अपने आवास पर हैं। ओके, क्या कल वो जा पाएंगे? देखिए ब्रजेश जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैं जानता था कि आप ये प्रश्न करेंगे। माननीय लाल अच्छा, कृष्ण- कैसे पता था कि मैं ये पूछूं? नहीं, अब इतना आपके साथ बातचीत करते करते अंदाज तो हो गया है ना Okay, कि go आप ahead, क्या go पूछ सकते हैं। माननीय लालकृष्ण आडवाणी जी, माननीय जोशी जी, माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय उमा भारती जी, यह सारे लोग जब इस राम मंदिर के आंदोलन के अगुआ बने तो उनके दिल और दिमाग में कोसों तक ये नहीं था कि इसका हमें श्रेय लेना है, या इसका हमें नेतृत्व करना है, या इसको हमको इसका मुख्य अतिथि बनना है। उनके दिल और दिमाग में सिर्फ एक चीज था कि हमारे रहते अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन जाए। यह मतलब उनकी वो कल्पना क्या थी, सोचे वो ये भी पूरी। आप ही तय कर दे रहे नहीं, हो। हम नहीं तय कर देंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी विश्व हिंदू उमा परिषद भारती ने जानते संघ क्या के बोला? लोग- कहा कि राम और राम मंदिर जी। भारतीय जनता पार्टी की बपौती नहीं है। अच्छा, तो गलत क्या ये कहा उन्होंने? अच्छा, दूसरी विषय सुन लो ना, कि भाई कल्याण सिंह, जोशी जी, अडवाणी जी, उमा भारती, साध्वी ऋतंभरा, हम लोग तो उस वक्त कैसेट सुनते थे, वो वाले कैसेट आते थे आईपी सिंह, बड़े महंगे मिलते थे, हम लोग वो कैसेट सुनते थे, आप भी सुने होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आज बिल्कुल। आपने उनको बुलाया तक नहीं, आप पता नहीं किस किस को बुलाए ले रहे हो। अयोध्या में सब चले आ रहे हैं, जिन्होंने जीवन कुर्बान कर दी, अपनी जिंदगी खपा दी, उनको बुला लेते। ब्रजेश जी, मैं कोई झंझट नहीं लगाना नहीं, चाहता, झंझट नहीं, एक आप- केवल आप- जस्ट एक सवाल आप है। बहुत ही बड़े मजे हुए बड़े पत्रकार हैं, लेकिन एक चीज बताइए कि अयोध्या में यह कार्यक्रम आयोजित कौन कर रहा है? श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट, वो भाजपा या भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नहीं है जी। उसमें वह लोग हैं जो इस आंदोलन से जुड़े रहे हैं, और वह लोग किस आयोजन में किसको बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, कितने समय करना है, यह सारा उनका अपना निर्णय है। लेकिन मैं फिर से बता दूं, जिन लोगों को यह शंका है कि Okay. माननीय आडवाणी जी, जोशी जी पर, मैं जानता हूं कि माननीय आडवाणी जी, जोशी के जी के नहीं, विषय नहीं, में आपने उनका मन भी पढ़ लिया है। एक भी किसी आई को- अप्रिशिएट नहीं, कि उनके भारतीय विषय जनता में पार्टी कुछ के नहीं पास पता है एक किसी को। ऐसा स्कैनर इतने है जो बड़े लोगों का मन व्यक्तित्व पढ़ के लेता लोगों है। को ओके, इतनी छोटी सी श्री बात राज में लेना, तो नायर, मैं वही कहूंगा कि नवीन भाई, कुछ नहीं पता उनके नवीन बारे भाई, अब मैं चाहता हूं तसल्ली से सब लोग अपनी अपनी बात करें। आज बड़ा ऐतिहासिक मौका है और हम सब बड़े प्रेम पूर्वक अपनी अपनी बात निश्चित रूप से, रखें। विजय मैं भाई। श्री राज नायर जी के पास चलता हूं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। भाई नायर साहब, जब हम लोग इलाहाबाद जो प्रयागराज हो गया, जब वहाँ पत्रकारिता करते थे 90 के दशक में, 22-23 साल, जी। 24 साल हो गए मुझे काम करते हुए इस फील्ड में। जी। अशोक सिंघल जी का हम लोगों ने संघर्ष देखा, राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन में उनकी अत्यंत प्रभावी भूमिका देखी, पर मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूं कि कोई उन्हें याद ही नहीं कर रहा है, तो मुझे लगा मैं ही याद कर लूं। आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आपके अगर कैमरामैन हैं, अगर वहां पर जिस स्थान पर कल ये सारा का सारा कार्यक्रम होने वाला है, आप देखिए अशोक जी का स्थान कौन, अशोक जी एक वंदनीय, पूजनीय, एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन है थे, और उनके बारे में आप ऐसे टिप्पणी कर रहे हैं, बड़ा दुखदायक है। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि उनके बारे में, वो हमारे ऋषि तुल्य व्यक्तित्व थे, और पहली लाठी नायर घाटी साहब, उनका हो खून- सकता है कि आपकी उनकी मुलाकात बाद में हुई हो, मैं उनको बहुत जी, पहले मेरे- से जानता हूं, और हाँ, मुझे बिल्कुल। उनका शिष्यत्व प्राप्त था, और मैं प्रयागराज में बड़ा गौरवान्वित रहता था। मैं जब उनसे मिलता था तो ऊर्जा से भरे हुए व्यक्ति। हो सकता है कि बिल्कुल, आपकी उनकी बिल्कुल। 2-4 मुलाकात हो, मेरे उनके सैकड़ों संस्मरण हैं। हाँ, होंगे, बिल्कुल होंगे। आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, और आपके अनेकों बार उनसे मुलाकात हुए होंगे, सानिध्य रहा होगा और रहा ही है। पर ये आप जो बोल रहे हैं कि उनके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहे, ये बिल्कुल गलत है। ये जो पर्टिकुलर
वक्तव्य है ये आपका, मैं गलत यही मैं कह रहा हूँ। उनको कोई ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको कोई स्मरण न करे। अच्छा, अब ये बताइए कि आगे क्या तैयारी है, कब तक ये निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, कुछ आप लोगों के पास जानकारी है? देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि के पक्ष में जो जजमेंट आने के पश्चात ट्रस्ट का गठन हो गया है। अब आगे का सारा जो कंस्ट्रक्शन का जो कार्य है, जो निर्माण कार्य है, ये ट्रस्ट की देखरेख में होगा। और आपने देखा कि ट्रस्ट के अधिकृत प्रवक्ता का वक्तव्य भी आ गया है। एक 3 से 3.5 साल में भव्य मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो क्या जाएगा। उम्मीद करें कि 2024 के पहले? उससे पहले हो जाएगा, ऐसे वक्तव्य सुने हैं। और यही एक टारगेट भी है, 3.5 साल में मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण हो जाएगा। और सभी अच्छा, लोग एक तरह आप भी से तो आइएगा, हम ये सब मान रहे हैं कि ऑफिशियली जो ट्रस्ट है वो ट्रस्ट विश्व हिंदू परिषद के कब्जे में है, तो अब विश्व हिंदू परिषद तय करेगा कि निर्माण कैसे हो, काम कैसे हो। देखिए, ट्रस्ट अपने आप में ऑटोनोमस है, अपने आप में इंडिपेंडेंट है। और उसको हाँ, आप विश्व हिंदू परिषद के कब्जे चंपत में राय ऐसा जी ने बोलना तो ठीक उस नहीं पर होगा। पूरा अपना चंपत राय जी हमारे चंपत राय महामंत्री जी रह ने तो चुके पूरा हैं। कंट्रोल कर लिया है। जी, चंपत राय इस पूरे आंदोलन से बहुत समय से जुड़े हुए हैं। उनको इस पूरे आंदोलन के बारे में उनको बहुत जानकारी है। और इसका मतलब ये नहीं कि जितनी कंट्रोल कर लिया। बैठकें ये हुई 15 उसमें लोग, अध्यक्ष महोदय का पता नहीं रहता, महंत नृत्य गोपाल दास जी का, सब काम चंपत राय जी करते हैं। ऐसा आपको किसी ने कहा? 15 लोग जो ट्रस्ट में है, सभी के साथ एक बिल्कुल डेमोक्रेटिक वे में सारी चर्चाएं होती हैं। और उसके बाद जो निर्णय लिया जाता है वो सामूहिक निर्णय के बाद ही होता है। ऐसा बोलना बिल्कुल ठीक नहीं है, सामूहिक निर्णय ही होता है। आपकी बात से मैं सहमत हूँ। दूसरा, वो कल कह रहे थे कि अडवाणी जी बुजुर्ग हैं, कल्याण सिंह बुजुर्ग हैं, चंपत राय जी भी काफी मतलब उम्र तो होगी ही, क्यों भाई नवीन जी? नहीं, चंपत राय जी अभी 70 के आसपास में है। चंपत राय 70 के आसपास। ओके जी, मतलब बुजुर्ग ना माना जाए। और एक चीज ब्रजेश जी और मैं कहूंगा, आपसे आपके नहीं पूछा ना, नहीं, आपसे एक मैंने शब्द वादा नहीं। लिया था कि आप एक बीच में नहीं मिनट, बोलेंगे। आपने नवीन जी आपसे वादा लिया था, नवीन जी आपसे वादा लिया था, अब वादा मत तोड़ो। वैसे इल्जाम बहुत रहता है आपसे, आप वादा तोड़ने का। नायर साहब का वक्त है ना, उनके विषय में बोलना मैं एक सेकंड नहीं रुक है। जाओ। नायर साहब अपनी बात रखेंगे ना, वो बीएचपी को हाँ, मैं रिप्रेजेंट रख कर रहा रहे हूँ हैं। अपनी बात, और पता है आपको, ये नायर साहब बेचारे बंबई से जुड़े हैं हमारे साथ। बोलिए नायर साहब। जी, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप बोलिए। हाँ जी, मैं कह रहा हूं कि ये कह के किसी को खारिज कर देना कि साहब उम्र ज्यादा है कैसे, तो मतलब वो फैक्टर तो सब पे लागू है। देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया, ट्रस्ट के डिस्क्रिप्शन में है, ट्रस्ट के अपने निर्णय क्षेत्र में कौन वहां आमंत्रित रहेगा और कौन नहीं आमंत्रित रहेगा। और हम सब जानते हैं कि यहाँ पर जिस प्रकार से आज कोरोना से हम जूझ रहे हैं, तो एक विशिष्ट आयु, खासकर 80, 85, 90, तो हम सब जानते हैं थोड़ा सा इस बारे में जिस प्रकार से माहौल चल रहा है, तो उसको देख के ही किया गया है। तो हम इस पर इसको एक विवाद बनाने का कोई विवाद का विषय है ही नहीं। मैं कहाँ कह रहा हूँ विवाद, तो नवीन जी बीच में बोल रहे थे और मैंने चूंकि इनसे आपके नाम पर प्रॉमिस लिया था कि ये बोलेंगे नहीं, इन्होंने वादा निभा दिया। मैं इसलिए इनका आभार, आपका भी आभार। बने रहिएगा। मैं आपको समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आईपी सिंह जी, इनके पास लेकर चलता हूँ। भाई आईपी सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। तो शुभ घड़ी आ गई और ये मैं उम्मीद करता हूं कि राम मंदिर के निर्माण का आप सभी भी स्वागत करेंगे या आप विरोध करेंगे? सियावर रामचंद्र की जय। ये तो कमाल हो गया आज ये तो अद्भुत है, ब्रजेश जी, ये अकल्पनीय है। संपूर्ण राष्ट्र, हाँ मतलब आंख हो जरा चिकोट, ये चिकोटी कोटी काट के चेक कर लो भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। जी बोले। आपने आज प्रियंका गांधी जी का ओके, नायर साहब प्लीज। पलके बिछाए बैठा हुआ है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम पूरे देश के आस्था के प्रतीक है। समाजवादी पार्टी जो भूमि पूजन का कार्यक्रम होने जा रहा है, सभी देशवासियों को शुभकामनाएं देती है। क्या? और ये कार्यक्रम भली भांति संपन्न हो और भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो, यही पूरे राष्ट्र की, पूरे विश्व की नवीन जी प्लीज कामना है। ये जो हमारा संविधान है, जो नायर साहब नो प्लीज, नायर साहब नो प्लीज, नायर साहब बहुत सिस्टमैटिक डिबेट है, कृपया सहयोग करें। बोले आप आईपी सिंह। संविधान और जो 4 स्तंभ लोकतंत्र के हैं, उसमें माननीय सर्वोच्च अदालत ने
राम जन्मभूमि के पक्ष में फैसला दिया। निश्चित तौर से वो लंबे समय तक वो मामला वहां विचाराधीन रहा, लेकिन पूरा देश चाहता है एक भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जिसने इस विषय का राजनीतिकरण कर दिया। आज तंबू कनात और झालर जो आप अयोध्या में देख रहे हैं, इससे ज्यादा 3.5 वर्ष की जो योगी की सरकार है उससे ज्यादा उन्होंने नहीं किया। आज जो समूचा विकास अयोध्या में दिखाई देता है उस समाजवादी पार्टी ने उस गलत है, बिल्कुल गलत है। देखो नवीन जी बिल्कुल गलत है। आप नोट करो अपनी बारी में बोलना हमारी है। केंद्र देखो नवीन जी गलत बात। नवीन जी आप नोट करो, अपनी बारी में जवाब देना। तो आज के मौके पे इस तरह नहीं करना चाहिए। बोलिए आप आईपी सिंह, बोलिए। नहीं, खुशी का मौका है, परंतु हाँ नहीं, एक सेकंड इसको राजनीतिक बना रहे हैं। कोई राजनीति नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी बारी में बोल रहे हैं। आप लोग एक दूसरे को टोका-टाकी ना करें। ना दिल बड़ा देश के प्रधानमंत्री का है, ना जो आजकल नए भारतीय जनता पार्टी में नेता है ना उनका दिल बड़ा है। माननीय कल्याण सिंह जी का हमने ट्वीट देखा था। आप तो पुराने रहे इसलिए आपका दिल बड़ा है। नवीन भाई अगस्त की आपके संयम की अपेक्षा है आज। मैं अयोध्या के लिए प्रस्थान करूंगा। बहन साध्वी रीतांबरा आज कहां है? ये आज हो क्या गया है? आज आईपी ब्रजेश जी आप करते थे जी पुरानी यादें। आज साध्वी उमा भारती जी उनका चित्रण आज उन्होंने कहा कि भगवान राम सिर्फ भाजपा के नहीं है, वो पूरे देश के हैं। और वो अयोध्या पहुंची और उन्होंने कहा। अच्छा आईपी सिंह, एक सवाल और, अखिलेश यादव क्या रामलला के दर्शन करने जाएंगे? सरयू तट पर आईपी सिंह सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या अखिलेश यादव रामलला के दर्शन करने कभी जाएंगे? अमरनाथ जी को मजा आ गया इस सवाल में। देखो कभी नहीं। 2022 में जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार होगा तो बतौर मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश जी उत्तर प्रदेश क्या देश में पहले व्यक्ति होंगे जो प्रभु श्री राम के चरणों में अपना सिर नमाएंगे। आज मैं कुछ सपना देख रहा हूँ। आज उल्टी डिबेट हो रही है। आज ये डिबेट पलट गई। सबका विकास पर ओके, ऑल राइट अशोक जी ओके, आईपी सिंह प्लीज वेट। आईपी भाई पर कुछ प्रभु श्री राम की ज्यादा कृपा हो गई है। नहीं मैं तो कहता ईश्वर को धन्यवाद दो कि सबको ही। बिल्कुल ईश्वर को धन्यवाद, अशोक सिन्हा को धन्यवाद है। हल्के लोग ग्राम सेवकों के हत्यारों से प्रभु श्री राम ओके, एक सेकंड ओके, अशोक सिन्हा जी की कृपा ऑल राइट ओके, अशोक सिन्हा जी अगर ये बात कहूंगा तो बहुत दूर तक जाएगी। एक सेकंड भाई साहब, हेलो, बहुत संकट सब अच्छा बोल के ये क्या अंत में बोले दे रहे हैं? एक सेकंड, ये डिबेट बंद करनी पड़ेगी। एक सेकंड डिबेट बंद नहीं होगी। ये आपका गुंडा राज नहीं है कि आप डिबेट बंद करा देंगे। अरे हम तो यह कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम की कृपा है। यहाँ पर सर राम द्रोहियों के मुंह से प्रभु श्री राम का नाम निकल रहा है। ये प्रभु श्री राम की कृपा है। राम द्रोहियों के मुंह से प्रभु श्री राम का नाम निकल रहा है। यह तो प्रभु श्री राम की कृपा है। नहीं दिया था यहाँ पर सर राम द्रोहियों ये सच्चाई है, पर गोली चलवाने वालों जानता के है। मुंह से प्रभु श्री राम का नाम निकल रहा है। ये बड़ी कृपा है। ओके ऑल राइट, अशोक सिन्हा ओके, अशोक सिन्हा मेरे साथ मौजूद हैं। सिन्हा जी देखिए, वक्त काल परिस्थितियां कितनी विपरीत हो गई, कितनी बदल गई हैं। जिन लोगों ने कभी आंदोलन को लेकर क्या क्या नहीं किया था, आज वही आईपी सिंह की पार्टी तसल्ली आपके साथ दिक्कत है कि आप दोनों लोग की आवाज डाउन की जाए, मानने वाले नहीं है कृपया। ओके अशोक सिन्हा जी, आप मुझे बताइए, अब तो राम मंदिर का निर्माण काल शुरू हो गया। आईपी सिंह कृपया सब्र करें और शांत हो जाएं। आईपी सिंह, हम लोग बहुत शिष्टाचार के साथ डिबेट कर रहे हैं। ओके सिन्हा जी, ये तो वक्त काल परिस्थिति बदल गई, क्या हो रहा है देश में, और अब तो निर्माण शुरू होने जा रहा है, आपका आकलन और ऑब्जर्वेशन क्या है? ओके आईपी सिंह कृपया शांत होइए। ये समय यह केवल मंदिर नहीं बन रहा है, राम हम सब के हैं, राष्ट्रीय महापुरुष हैं, और उस राष्ट्रीय महापुरुष का एक राष्ट्रीय मंदिर निर्माण हो रहा है जिसमें भारत के सभी लोगों की सहभागिता है।
हमने पहले कहा कि सबके राम हैं, किसी के इमाम हैं तो किसी के लिए वो महापुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, किसी के लिए अवतार हैं, किसी के लिए पूजनीय है। अथर्ववेद सिर्फ कह रहे हो आप, बुला तो किसी को नहीं रहे हो। नहीं, अपने अपने पसंद के अपने अपने ग्रुप के लोग बुलाए हो केवल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं कोई बुलाने वाले हैं। उच्चतम न्यायालय के आधार पर एक ट्रस्ट बनी है जिस पर विश्व हिंदू परिषद का कब्जा है। ट्रस्ट के सामने चंपत राय तय कर रहा है कौन आएगा कौन नहीं आएगा। कठिन समस्या मैंने थी आपको कि पहले कर दिया, 71 साल के चंपत राय तय कर रहे हैं कि बुजुर्ग लोग ना आए। कमाल है। और 15 एक सेकंड सिन्हा जी बोलिए। सामूहिक तौर पे अरे भाई एक सेकंड, तसल्ली सिन्हा जी बोलिए। भारत सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन आई उसमें यह कहा गया कि कोरोना पीरियड में केवल 200 लोग ही एकत्रित हो सकते हैं। जब इसमें आमंत्रित किया गया प्रधानमंत्री को तो वहां से संदेश आया कि 50 लोग दिल्ली से सिक्योरिटी और स्टाफ के लोग आएंगे, यानी कुल 150 लोगों को बुलाना था। यह 3 दिवसीय जो धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम था जिसका समापन कल होने जा रहा है, इसमें कोशिश की गई। अब सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। अब कल्याण सिंह को संतुष्ट करोगे? अब सिन्हा जी ऐसा ना कहो, वर्षों से सिन्हा जी ऐसा ना कहो। अब कल्याण सिंह को संतुष्ट करना पड़ेगा। जिस आदमी ने राम मंदिर निर्माण के लिए अपनी सरकार की छोड़ दी, त्याग दे दिया, जेल गए, पता है आपको, जेल काटी है कल्याण सिंह ने। एक सेकंड एक बात बताइए, कल्याण सिंह ने जेल काटी है, कोई अपनी सरकार छोड़ी है। कोई आपसे शिकायत कर रहा है, कल्याण कोई धरने पर बैठ रहा है, कोई नाराजगी व्यक्त कर रहा है, पता नहीं है, सब प्रसन्न है, वो जितने महान लोग हैं। अरे आप सिन्हा जी को देखो, बीजेपी वाले आरएसएस वालों को बोलने नहीं दे रहे हैं। देखिए, बोलिए सिन्हा जी। सब प्रसन्न है, कोई आंदोलन नहीं कर रहा है, कोई शिकायत नहीं दर्ज करा रहा है। अरे बेचारे किससे कहें अपनी सब अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। नहीं, मैं तो समझ गया, मैं तो खुद ही बोला वक्त काल परिस्थिति ये समय है। एक वो कल्याण सिंह थे, जब रास्ते से गुजरते थे, आप ही एक बार मुझे बता रहे थे कि रास्ते के धूल लोग हाथ मत्थे पे लगाते थे, वो कल्याण सिंह थे। आज आप कह रहे हैं 200 लोगों की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, किस किस को बुलाएं? मैंने कुछ नहीं कहा किसका नाम है किसका नाम नहीं है। भैया सब ट्रस्ट सभी भूमि सरकार की, सब आप ही तय कर रहे हो। ओके, अमरनाथ मिश्रा बहुत शांति से हो, लेकिन आप बीच में ना मैं कोई झंझट। ओ माय ट्रस्ट ने कोशिश किया है कि लगभग सबका प्रतिनिधित्व उसमें हो। ओके, ऑलराइट। कन्हैया दास जी और अमरनाथ मिश्रा। ओके सिन्हा जी प्लीज वेट। ओके, कन्हैया दास जी मेरे साथ अयोध्या से जुड़े हुए। महंत जी बहुत स्वागत आपका और धन्यवाद कि आपने कार्यक्रम में आने की सहमति प्रदान की। कैसा माहौल है अयोध्या का? अयोध्यावासी और आप सब लोग जिन्होंने अपनी आंख के सामने सारे आंदोलन, सारे अनुष्ठान, सारे कार्यक्रम देखे, अब जब आधिकारिक तौर पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है, किस प्रकार का उल्लास आप लोग महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा, हमारे लायक आपने प्रश्न पूछा। मुझे आज उसी तरह से अनुभव हो रहा है जैसे त्रेता युग में भगवान राम लंका से जो वापस अयोध्या आए थे और राज्याभिषेक की तैयारी अयोध्या में हुई थी, जिस तरह से अयोध्या सजी धजी थी, आज वही अयोध्या पुनः दिखाई पड़ रही है। लग रहा है कि त्रेता युग आ गया है, पूरा समाज राममय बन गया है। 500 वर्षों का संघर्ष, जैसे लगता है कि कांटों पर चलने का जो मार्ग था आज फूलों पर चलने के समान बन गया है। यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह प्रथम एक ऐतिहासिक घटना होगी जिस रघुपति राघव राजा राम कह करके भारत को स्वतंत्र कराया महात्मा गांधी, उस राम की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से शिला पूजन के माध्यम से प्रारंभ होगा। इससे बड़ी प्रसन्नता की बात। महंत जी मैं आपको प्रणाम करता हूं और आप अत्यंत ओजस्वी वक्ता हैं और मुझे हैरानी है कि भारतीय जनता पार्टी ने आप पर अपना अधिकार अब तक क्यों नहीं जताया। जो प्रभु श्री राम की बात करें, नवीन भाई, जो प्रभु श्री राम के विषय में सच्ची बात करें वो बात मान लिया आपने। सहयोग बोले महंत जी। हमारी बात सुन लिया जाए। हम किसी खंडन मंडन नहीं करते हैं। तो मैं सन्यास जब लिया था तो मैं अपनी माँ से कह के चला था कि मैं साधु बनने जा रहा हूँ।
कभी भी किसी पार्टी से, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी कई बार कहा कि आप चुनाव लड़ना चाहें चुनाव लड़ सकते हैं, टिकट दिया जाएगा। मैंने कहा कि मेरी लड़ाई राम जन्मभूमि के लिए है। मैं एक विरक्त वैष्णव साधु हूं, धर्म के प्रचार के लिए मेरे जीवन का संपूर्ण समय समर्पित है। आज वह जीवन सार्थक हुआ जब रामलला की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। ऑलराइट महंत जी, बिल्कुल ठीक बात है। और मेरे साथ अमरनाथ मिश्रा जी मौजूद हैं, सद्भावना समिति अयोध्या के अध्यक्ष हैं और राम मंदिर आंदोलन को बहुत करीब से देखा है। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने समझौते कराने के लिए भी बहुत कुछ हिकमत की, बहुत कोशिशें की। आज राम मंदिर इनके अपने जीवन काल में बनता हुआ दिख रहा है। आपके मन में कोई उल्लास है? पहली सवाल। दूसरा, आपको बुलाया नहीं गया, मुझे दुख है इस बात का। देखिए ब्रजेश जी, एक शेर है कि दिल में खुशियों और नवीन जी के चक्कर में मत पड़ना कि मैं लड़ाना सुन चाहता लीजिए, हूं। दिल में खुशियों के दीपक जलाओ, जला करके दीपक दिवाली बनाओ, खुशियों का लिए वो पयाम आ गया है, मेरे दिल का टुकड़ा मेरा राम आ गया है। वाह। 500 साल के वनवास के बाद कल पुनः राम राज्य की स्थापना की शुरुआत होने जा रही है। अभी तक इस देश का हिंदू गैर भाजपा की सरकारों में अल्पसंख्यक था। कल से हम अपने स्वाभिमान को जागृत करने जा रहे हैं, पुनः सनातन संस्कृति की स्थापना होने जा रही है। एक बात। दूसरी चीज जो आपने कहा बुलाया नहीं, बुलाया है। हम ब्राह्मण हैं, हम एक सुपारी और एक पूंगी फल पे भगवान का आह्वान करके प्रतिष्ठा करते हैं और श्रद्धा की जरूरत ना है। बुलाने किसी जाने तीर्थ के ये स्थान सब पे जाने हिकमत की, है। किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए श्रद्धा की जरूरत है, निमंत्रण की जरूरत नहीं है। हम आपको लेके चलेंगे रामलला का दर्शन करने। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि राममय पूरी दुनिया हो गई है और पूरे विश्व से कल इस प्रोग्राम का लाइव टेलीकास्ट अच्छा सुनिए ना, आपके जो यजमान हैं शिवसेना वाले, नवीन जी मुझसे कह रहे थे कि ये जरूर आपसे पूछें। तो मैं उनकी फरमाइश पे आपसे पूछ रहा हूँ कि आपके जो यजमान हैं शिवसेना वाले, उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया है। देखिए, निमंत्रण भेजना यही कहा था ना भेजना आपने पूछने को। हमारे जजमान नहीं है, हम कोई पूजा कराने वाले पंडित नहीं है, हमारे जजमान नहीं है। राम जन्मभूमि नहीं, आप के लेके आए थे संबंध ना में- उद्धव ठाकरे को, सुन इसलिए लीजिए। पूछ रहा हूँ। हाँ, सुन लीजिए। गुस्सा मेरे ऊपर अरे मत गुस्सा करो। नहीं हो रहा है। राम जन्मभूमि के संबंध में चाहे वो शिवसेना रही हो, चाहे कोई भी रहा हो, हमने सबको जोड़ने का, अयोध्या लाने का अच्छा, प्रयास बुरा किया तो कि लगा मंदिर होगा बने। कि उनको नहीं बुलाया गया, श्री को भी नहीं बुलाया गया, भाई, आपको भी नहीं बुलाया गया। नहीं, थोड़ा हमें थोड़ा मन बुलाया तो गया। ये विचलित देखिए, होगा। निमंत्रण पर तो देख लीजिए, व्हाट्सएप पे निमंत्रण देख लीजिए। चंपा अरे फ्राई ने बहुत से बुलाया। लोग व्हाट्सएप पे दिखा मगर रहा हम है, जाएंगे नहीं। वहाँ बार कोड वाला ना चलेगा। ना ना, बार कोटी वाला है। इसलिए हमने आपको बताया कि मैं ब्राह्मण हूँ, एक सुपारी पूंगी फल पे भगवान का आह्वान करके बुलाता हूँ। और अयोध्या जाने के लिए किसी की निमंत्रण की जरूरत नहीं, श्रद्धा की जरूरत है। इस समय कल तो नहीं जा पाओगे, चाहे जितनी कोशिश कर लो। नहीं तो कल हम जा ही नहीं रहे। तो बुलाया नहीं गया तो हमको जाओगे जाना ही कैसे? नहीं है। ओके। हमको तो आगे की अब रणनीति बनानी है कि ओके। काशी विश्वनाथ और मथुरा में ओके, कैसे मंदिर नायर जल्दी साहब, बने। नायर साहब, जी, इस कार्यक्रम की जी। दिव्यता और भव्यता को और चार चांद लग जाते अगर हमारे पुराने बड़े नेताओं को, जिस आंदोलन से जुड़ी हुई महान हस्तियां हैं, उनको भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ एक एक कुर्सी। देखिए, बहुत सारी एक कुर्सी आप केवल। सब जानते हैं। नहीं, कुर्सी की बात नहीं है। देखिए, आज एक बहुत अच्छा हर्ष का वातावरण है पूरे देश भर में। हम इसको कंट्रोवर्शियल न बनाएं, मैं आपसे यही विनती करूंगा। पूरे देश में एक बड़ा अच्छा माहौल है और हम जिन जिन बड़े बड़े महान व्यक्तित्वों की बात कर रहे हैं, उनमें से तो एक ने भी कंप्लेन नहीं किया। सबकी हमको आज कोरोना काल से पूरा देश क्या पूरा विश्व पीड़ित है और पूरे विश्व में हालात क्या हम जानते हैं। तो ये कई जो कोरोना के गाइडलाइंस के आधार पर ही कुछ निर्णय लेने पड़े थे। मेरे और दोस्त ट्रस्ट- नायर और साहब, ट्रस्ट ने उसके एक आधार पर छोटे ही से जहाज निर्णय में लिए 15-15 लोग भर के अयोध्या पहुंचे, उतरे हैं। आपको मैं शॉर्ट्स भेज दूंगा व्हाट्सएप पे, उनसे नहीं, कोरोना मैंने नहीं क्या बोला, होगा। अभी अब हम दो इसको- बेचारे बुजुर्ग नेता पहुंच के एक एक छोटी छोटी कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो उससे कोरोना हो जाएगा। अच्छा, उनसे वीडियो लिंक मेरा टूट गया, मैं वापस कनेक्ट करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी आ रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, ये तो बड़ा ऐतिहासिक और बड़ा भव्य मौका है। राम मंदिर का निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया, अब तो मंदिर निर्माण होने जा रहा है। ये तो बड़ी अच्छी बात है कि अब समाज में जो डिवीजन था वो खत्म होगा, भारतीय समाज फिर से एक होगा। बिल्कुल। देखिए, सैकड़ों सालों से जो लोगों की तपस्या थी, आंदोलन था, उम्मीद थी राम का भव्य मंदिर अयोध्या में बने। हिंदू इस देश में बहुसंख्यक है, उसकी भावनाओं का सम्मान करें लोग, और वो स्थितियां आज आई हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राम क्या खाली बीजेपी पेटेंट है? अगर आईपी सिंह नाम ले लेंगे राम का तो पाप पड़ जाएगा। अरे मैंने ऐसा नहीं कहा पाप कोई- पड़ेगा, मैं थोड़ा अचरज में था। ऐसा आप कोई भी मेरे कारण ऊपर नहीं गुस्सा है। कर रहे हो। ऐसा मैंने कोई केवल कारण आश्चर्य नहीं जताया है।
कि उस समाजवादी पार्टी से हैं जहां मतलब इस बात की स्वीकार्यता नहीं थी, और ये जय सिया राम का उद्घोष के साथ इन्होंने बोला तो मुझे आश्चर्य हुआ। फिर इन्होंने कहा मंदिर बन जाएगा, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे, वो जाएंगे, यही कह रहे हैं, तो मैं थोड़ा आश्चर्य भाई वो जाना ही नहीं चाहते हैं, इसीलिए ख्वाब देख रहे हैं कि बोलिए, अखिलेश यादव वीरेन जी मुख्यमंत्री बोलिए। बनेंगे, तब सरकारें जाएंगे। कोई अखिलेश नहीं यादव हो। मुख्यमंत्री अब कभी बनने वाले हैं ना, कभी अयोध्या जाएंगे। के विकास पर सरकारों ने काम किया नहीं। मुख्यमंत्री तो जो अभी 2017 में आप जैसे लोग आए वो बनेंगे। अरे आप बन गए ना, जिन्हें भारतीय आप तो जनता नए पार्टी मुल्ला बन गए ना। पहचानती आप अरे आप ही बना रहे हैं भाई, आप समाजवादी एक पार्टी सेकंड का- शांत रहो अच्छा, भैया, नए मुल्ला ये की पुरानी क्या दुश्मनी यहाँ मत राजनीति? निकालो। अरे ख्वाब मत देखिए। ये दोनों दुश्मनी अपनी मत निकालो। 2042 तक अरे भाई आप वीरेंद्र सत्ता जी। में जाने वाले हैं। और जो अखिलेश ये यादव बताएंगे कि आप कौन सही कह रहे हैं मुख्यमंत्री होगा। कि अखिलेश यादव अरे कभी जाना 20 नहीं साल लग गए चाहते, बीजेपी इसीलिए को आपने वापसी शर्त लगा करने दी में। कि वो मुख्यमंत्री होंगे 20 तब वर्ष जाएंगे। लग गए। ना अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री कुबेरी होंगे, लाल के ना हसीन अखिलेश यादव सपने मत जाएंगे। देखिए। शांत हो जाओ आईपी दोस्तों, सिंह जी, क्या हो योगी गया? आदित्यनाथ मुख्यमंत्री दूसरी बार बनेंगे, नहीं अब होगा, जाएंगे। जाने वाले आप हैं। ओके, वीरेंद्र अपने बोलिए। अपने राज्य पकड़ के उत्तराखंड रखिए जाएंगे। और नए नए मुल्ला बना खूब उत्तराखंड जाने वाले हैं। खूब स्वाभिमानी उत्तर प्रदेश दिखाइए। की जनता मैं तो उन्हें आश्चर्य उत्तराखंड बस भी करो। भेजेगी। आप प्रभु अरे बुरा लग रहा है, के बाद दिल से बुरा लग रहा है, सच में दिल से बुरा लग रहा है। प्रभु सुन रहे हैं? मेरे लग रहा है ना, दिल से बुरा लग रहा है। मैं बता रहा हूँ, दिल से बुरा लग रहा है। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। खालसा की हत्या पार्टी का होता है, वो प्रभु श्री राम का नाम ले रहे हैं। एक इन्हें चिपता है बहुत अच्छा आपने कहा कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री बनेंगे तब जाएंगे, तो ना अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे ओके शांत, ना जाएंगे। ओके, दोनों की आवाज डाउन, वीरेंद्र सिंह को बुलाया जाए। वीरेंद्र जी बोलिए। देखो आप दोनों विजय पुरानी जी, दुश्मनी यहाँ ना निकालो, ये और कहीं निकाल आज- लेना भैया, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, रुक जाओ। ये आज ये आरोप पुरानी प्रत्यारोप दुश्मनी का है इन दिन दोनों नहीं की। है। हाँ आज बोलें। आरोप प्रत्यारोप के लिए समय नहीं न दिन है। आज इस देश में, इस पूरी दुनिया में सबके पूज्य राम का मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, उनका भव्य मंदिर बनेगा। इससे बड़ी और खुशी क्या हो सकती है? जिस राम के आगमन पर अयोध्या पूरे संसार में दिवाली मनाई जाती है, उस राम का अपना कोई घर नहीं हो, ये कितनी शर्म की बात थी। राम हम सबके पूज्य हैं, आराध्य हैं, कण-कण में हैं। तो अगर कोई बन रहा है, ये जरूर है कि बीजेपी उसका श्रेय ले रही, चूंकि उसकी सरकार है। लेकिन बीजेपी ने भी जब भी बात कही, वो कहा कि जब कानून फैसला करेगा, संविधान करेगा, अदालत करेगी तभी। उससे पहले तो ये नहीं बना पाए। उससे पहले ये सरकार जरूर बनाते रहे बार बार, और उसका जो भी आप मतलब नहीं समझिए। सिद्धांत और राजनीति में दोनों चीज़ें बराबर नहीं होती हैं। तमाम सारे सिद्धांतों को तिलांजलि दी जाती है राजनीति करने के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए। लेकिन जब भगवान की बात आए, धर्म को आस्था और करोड़ों सैकड़ों लोगों की आस्था से वो जुड़ा है, तो उसको बदला नहीं जा सकता। अच्छा ये बताइए, ये कुछ लोग को बुलाया नहीं गया है? हाँ, ये जरूर है कि अयोध्या आंदोलन के सबसे बड़े नायक लाल कृष्ण आडवाणी थे। जब उनकी रथ यात्रा अयोध्या में पहुंची थी, ब्रजेश जी, हम लोग छोटे थे, और 17 किलोमीटर लंबी उनकी रथ यात्रा थी। अच्छा, जिन लोग को नहीं पता मैं बता दूं कि बीरेंद्र सिंह तो- तब के फैजाबाद यानी आपके अयोध्या के ही रहने वाले हैं जी। ये पैदा वहां हुए हैं। तो उसका एक छोर जो था वो अयोध्या में था, और दूसरा छोर उस समय सोहावल के पास पड़ता था, करीब 17 किलोमीटर दूर। और आडवाणी जी की उस रथ यात्रा में आज के प्रधानमंत्री जी उनका माइक थामते थे और आडवाणी जी बोलते थे। तो ये कल्याण सिंह उसी के एक नायक हैं बहुत बड़े। उमा भारती भी उसी मंदिर आंदोलन में, जिनकी पूरे देश में पूजा होती थी, कल्याण सिंह, उमा भारती जैसे लोगों की, आज वो नेपथ्य में है। सुब्रमण्यम स्वामी और विनय उमा कटियार। भारती ने आज नाराजगी जताई। विनय कटियार जो वो भी हिंदू धर्म के बहुत बड़े, ऐसा आंदोलन के बहुत बड़े नेता रहे। बीजेपी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर सारे पदों पर वो रहे हैं, महामंत्री से लेके प्रदेश अध्यक्ष से लेके उपाध्यक्ष तक, राष्ट्रीय सब पदों पर। लेकिन अब पता नहीं उनकी क्या स्थिति है क्या। लेकिन एक चीज जरूर है, अयोध्या में योगी जी ने अपने भरपूर मेहनत की, अपनी कोई कसर नहीं छोड़ी है उसको सजाने में। बीजेपी के लिए एक बड़ा दिन है। पर अभी तो आईपी सिंह कह रहे थे कि टेंट, झालर और क्या तंबू कनात के अलावा कुछ नहीं, सब हमने किया है। ये चमक दमक हाँ ओके, ऑल राइट झालर। भाई साहब, मैंने नोट कर लिया आपकी बात। अरे भाई साहब सुन लो, सुन लो भाई। आप अरे जवाब नहीं दे पाएंगे क्या? अरे एक सेकंड वीरेंद्र, आप सब लोग वीरेंद्र जी का टाइम क्यों ले रहे हो भाई? देखिए, अभी वो चीज़ गुस्सा है हो विजय जाएंगे, जी, बोलिए। हर कोई ये जानता है
कि आदमी पद से बड़ा नहीं होता है, कोई भी हो। आदर्श, अनुशासन, मर्यादा, परिश्रम, ईमानदारी, ये सब वो उच्च मानवीय मूल्य हैं जो आदमी को बड़ा बनाते हैं। तो सियासत में भी अगर इस कोट के लोग होंगे तो बड़े कहे जाएंगे, और अगर नहीं हैं तो उनको लोग, तो मतलब न बुलाए जाने का कोई इशू नहीं है, मतलब ये नॉर्मल सी बात है। नहीं इशू है कि नहीं, ये इस देश की जनमानस में कोई चर्चा नहीं है। इस देश में जनमानस में ये बात को लेकर बहुत उत्साह भी नहीं है, लेकिन लोग चाहते हैं कि मंदिर बनाए। मंदिर को लेकर लोगों के मन में इच्छा थी, और लोग मुस्लिम धर्म के भी लोग चाहते हैं कि ये मंदिर बन जाए या रगड़ा खत्म हो। बिल्कुल। और अल्पसंख्यक समुदाय भी बहुसंख्यक समुदाय के भावनाओं का सम्मान करना चाहता है। ये लड़ाई, खून, कत्ल, ब्रजेश जी, आज ये अखिलेश यादव के नाम पर बीजेपी ऐतराज नहीं कर सकती, क्योंकि समाजवादी कोई धर्म विरोधी लोग नहीं हैं। अगर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री होंगे तो वो भी काम करेंगे, वो भी धर्म, हिंदू धर्म का, मुस्लिम धर्म का, सभी सरकारों को सभी धर्मों का सम्मान करना। आएंगे नवीन जी, आएंगे। अच्छा, बड़े बड़े डाकू, अंगुलीमाल डाकू जो है वाल्मीकि बन गए। इस देश का धर्म सबको हरदम सुधरने का मौका देता है। क्यों भाई अमरनाथ जी? तो क्या ये जो है, बिल्कुल ठीक है। और क्या किसी राजनीतिक दल पे ठप्पा लगा देंगे कि ये हिंदू विरोधी, राम विरोधी दल है? ऐसा नहीं, भगवान सबके हैं और सबको पूरा अवसर मिलना चाहिए। जी कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। बने, करोड़ों रुपया खर्च हो, इस देश में लोगों की सबकी इच्छा पूरी हो जी, लेकिन आज प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास से पहले सिर्फ एक कामना है कि इस देश में धन बरसे न बरसे, लेकिन मेरे देश का कोई भी बच्चा, कोई भी व्यक्ति रोटी को न तरसे। ये देश से गरीबी खत्म हो, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के साथ हम ये कामना करते हैं। जी बीरेन जी, देखिए, कहा है कि जो लोग जब बुलाया नहीं गया तो जाना क्यों, क्योंकि हमारा धर्म बड़ा स्वाभिमानी धर्म है, जहाँ कदर नहीं वहाँ क्यों जाएंगे, जब सम्मान नहीं दिया जा रहा है। तमाम सारी बातें आई, लेकिन आज एक बहुत हिंदुस्तान की एकता को लेकर मैं एक उदय प्रताप सिंह मशहूर शायर हैं, उनकी 4 लाइनें पढ़ूंगा कि न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के लिए, मगर पहुंचे हुए ये कह गए कि भगवान सबका है। और जो इनमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ऑलराइट बीरेन जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। भाई नवीन जी, ये वक्त तो प्रेम का है, सौहार्द का है, एक बड़ी सांस्कृतिक विरासत रिस्टोर हो रही है, प्रेम का है, बंधुत्व का है, भाईचारे का वक्त है, सद्भावना का वक्त है। आप ये बात बात पे गुस्सा क्यों हो रहे हो? ब्रजेश जी, अभी और प्रेम छलकना चाहिए। नहीं, ब्रजेश जी, अभी बीरेन जी ने कहा, आईपी भाई ने भी कहा कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री हैं, वहाँ विकास। मैं एक बात बताना चाहूँगा, अखिलेश यादव जी ने अयोध्या के लिए क्या किया। 2014 में जब केंद्र मोदी जी की सरकार बनी, तत्कालीन पर्यटन मंत्री अनंत कुमार आए, अयोध्या गए, उन्होंने 500 करोड़ का प्रस्ताव मांगा कि आप भेजिए। प्रस्ताव पर जब केंद्र सरकार पैसा देने को हुई तो यहाँ की सरकार ने लेने से मना कर दिया। इसलिए मैं कह रहा हूँ, क्यों कि कहीं न कहीं भय था कि अयोध्या का विकास होगा तो हमारी वोट बैंक की राजनीति पर असर पड़ेगा। यह मेरे कहने का मतलब है। अखिलेश जी हो, मायावती जी हो, प्रियंका जी हो, हिंदुत्व को मानते हैं तो प्रभु श्री राम सबके आराध्य हैं। आज क्या है, तो सिर्फ एक, ब्रजेश जी एक मिनट, मैं सिर्फ यही प्रभु से कामना करूंगा कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, सबकी बुद्धि विवेक समाज के हित में जुटे, आपसी भेदभाव खत्म हो और आपका गुस्सा हर लें। नहीं, बिल्कुल मैं गुस्सा नहीं। बीरेन्द्र जी ने कहा कि अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो अखिलेश जी, मैं दूसरी एक घटना बता दूं आपको, आईपी भाई चेक कर लेंगे, आईपी भाई बहुत विद्वान है। अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तो पर्यटन विभाग का विश्व बैंक से एक एमओयू हुआ था 1920 करोड़ का। उस योजना का नाम भी मैं बता दे रहा हूं, प्रो पुअर टूरिज्म मैनेजमेंट, जिसमें काशी मथुरा सबके डेवलपमेंट के साथ साथ वहां के स्थानीय लोगों के भी विकास का था, आर्टिजन्स का था, ताकि रोजगार का सृजन हो। लेकिन उनकी सरकार ने उस पर 1 रुपया नहीं लिया। ओके नवीन जी, अब मैं राज नायर का रुख करता हूं, उनको कहीं निकलना भी है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भाई नायर साहब, अब विश्व हिंदू परिषद ने जो अपने हाथों में कार्य लिया था राम मंदिर का, वो कार्य अब लगभग पूर्ण हो गया है, अब ट्रस्ट बन गया है, मंदिर निर्माण होगा जी।
अब ये संगठन रहेगा या भंग होगा, या आगे कुछ और आप लोग काम करेंगे, कोई नया आंदोलन, कुछ नए काम? देखिए, ये बड़ा हास्यास्पद प्रश्न है आपका। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना अच्छा, एक तो मेरे बारे में ये गलत भ्रांति फैला दी नवीन जी ने कि मैं घुमा के सवाल करता हूँ, गूगली फेंक ना, बड़ा प्रेम पूर्वक प्रश्न है मेरे दोस्त। मेरा जवाब सुनिए मिश्रा जी। 1964 में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना यही, मैं जहां मुंबई में बैठा हूं, वहीं हुई थी। और राम मंदिर का जो आंदोलन की शुरुआत 80 के दशक में विश्व हिंदू परिषद आया, और 64 से लेकर 80 के दशक में भी बहुत सारे कार्य हुए। विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि के आंदोलन में बहुत बड़े पैमाने पर इस पूरे आंदोलन का लीड लिया और इस निर्णायक मोड़ पर पहुंचा, और आज हम भव्य राम मंदिर बनता हुआ अपने आंखों के समक्ष देख रहे हैं। कितने तो स्मार्टली आप मेरे सवाल को घुमा रहे हैं। सुनिए। तो इसके बाद जब हमारा कार्य जो है समूचे हिंदू समाज, विश्व हिंदू परिषद, इसको अंग्रेजी रूपांतर करेंगे तो वर्ल्ड हिंदू काउंसिल, पूरे विश्व में बसे हुए हिंदू जाति भाषा भौगोलिक क्षेत्र को छोड़कर सभी हिंदुओं के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। अब आगे क्या करोगे? अपनी नायर भैया ये बताओ आगे क्या करोगे? 1 लाख एकल विद्यालय चलाते हैं मिश्रा जी, कई जगह पर पाठशालाएं छात्रावास चलाते हैं आज भी। यहाँ मुंबई में कैंसर पीड़ितों के लिए हमारे सेवा कार्य के नायर भैया, आप मेरे से उम्र में बड़े हो, मैं आपको भाई कहकर बुला रहा हूँ, मैं केवल उत्तेजित मत हो। सेवा कार्यों के बारे में भी जानकारी रखिए थोड़ा। नायर भैया उत्तेजित मत हो, मैं तो के लिए पूछा आगे कोई स्पेशल असाइनमेंट है या मतलब अब चला चली वाला मतलब क्या है? पूछिए ना। नहीं, अरे कार्य चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा। आगे क्या करोगे, मतलब आगे क्या कुछ एजेंडा है? अरे खुल आज कर भी पूछिए, 1 लाख एकड़ विद्यालय चल रहे हैं हमारे, छात्रावास, स्कूल, कॉलेज चलते अच्छा ये देखो, ये मुझे उकसा रहे हैं, लेकिन देखो मैं उकस नहीं रहा हूँ। ओके, ये मुझे उकसा रहे हैं बीजेपी वाले, पर मैं देखो हिंदू परिषद निरंतर हिंदू समाज के लिए कार्य करता रहेगा। भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तब तक। ओके, तो मतलब आगे कोई बहुत विशेष एजेंडा नहीं है, आराम से चलोगे आप लोग? बहुत सारे एजेंडा आते जाएंगे, कार्य चलते जाएंगे, और आप देखते मतलब अभी कोई रोड मैप नहीं है ना, मतलब अभी तत्काल? अरे बहुत सारे काम चल रहे हैं। मैंने क्या बताया? हाँ, नहीं बता दिया आपने। एकल विद्यालय 64 में स्थापना हुई, एकल हमने राम जन्मभूमि छात्रावास 80 के दशक में ओके, नायर भाई साहब तब से शुरू हो रहा था। ओके, अब मैं चाहता हूं कि आप आईपी सिंह जी की बात सुने। आज डिबेट बड़ी दिलचस्प चल रही है और मैं चाहता हूं अगर वक्त हो तो जरूर सुने आप सभी। ओके, आईपी सिंह जी। अच्छा, अगर मिश्रा जी मैं इजाजत लेना चाहूंगा। मैं आपको नमस्कार करता हूं और धन्यवाद प्रकट करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम लोग फिर कभी डिबेट में सम्मिलित होंगे। बिल्कुल। भगवान श्री राम सबको सुखी और प्रसन्न, आपको भी सुखी और प्रसन्न रखें, और आगे के लिए कोई स्पेशल असाइनमेंट जरूर खोजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भाई आईपी सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब ये काम तो हो गया, अब विश्व हिंदू परिषद आगे क्या करेगी? बताया नहीं नायर साहब ने। देखिए, वो चाहे जो कुछ भी करें, लेकिन ब्रजेश जी, राजनीतिक बातें हम सब बहुत कुछ कर सकते हैं। बीजेपी भी उसका जवाब देगी, विश्व हिंदू परिषद भी देगी, और पैनल में तमाम सम्मानित बंधु बैठे हैं, वो भी अपनी बात कहेंगे। लेकिन आज संस्कारों की बात होनी चाहिए, आज मर्यादा की बात होनी चाहिए, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने त्रेता युग में जो बनाया, आज भी हम उस संस्कार को जीते हैं। आज जब हमारे घर में, या आदरणीय ब्रजेश जी आपके घर में भी अगर कथा या विवाह का कोई कार्यक्रम हो और उस कार्यक्रम में आपके घर का बुजुर्ग अगर शामिल नहीं होता तो शुभ नहीं माना जाता। जिस आडवाणी जी ने भारतीय जनता पार्टी की 2 सीटों से लेकर बीजेपी को सत्ता तक तभी अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह जी को अमरनाथ जी अपनी बारी, अमरनाथ जी आपसे मैं शिष्टाचार की उम्मीद करता हूँ। अगर पिता होते तो क्या पिता के साथ ऐसा बर्ताव होता? अरे पिता के साथ बर्ताव तो 5 कालिदास और 7 कालिदास मार्ग पर देखिए प्रदेश पाने के लिए जो नंगा नृत्य हुआ था वो प्रदेश देखा है। क्या बात करेंगे आईपी सिंह जी? उस समय तब शायद आप हमारे साथ थे। उमा भारती ने चुप कराई है, जब ये बोल रहे थे मैं चुप था। नहीं, मैंने कह दिया है। ओके भाई नवीन जी, सही हो। नए नवेले भाजपा, अरे नए नवेले तो आप समाजवादी पार्टी में हैं, जो मुर्गा कम खा रहा है, पंख ज्यादा खोस रहा है। आप नए नवेले होंगे।
और ये आप भूल नहीं जाते लगे हैं कि मुर्गा कम खा रहे हैं, कि बाकी एक ज्यादा बार खोज रहे अयोध्या हैं। में बीजेपी आप बात का कर रहे हैं परिवार के मंत्री बुजुर्ग की, सरकार और जिस में पार्टी था, में अब उस पार्टी दूसरी ने बार अपने मुखिया समाजवादी मुलायम तो सिंह आपने के साथ कहा था क्या गुस्सा था? नहीं करोगे, मुलायम अभी तो सिंह आपने के कसम साथ खाई क्या थी। किया था आपकी पार्टी ने? नेतृत्व में आपकी पार्टी ने मुलायम सिंह के साथ क्या किया था, ये बता दीजिए। क्या मुलायम सिंह बुजुर्ग नहीं थे? मुलायम सिंह संस्थापक नहीं थे? मुलायम सिंह पिता नहीं थे? क्या थे? अयोध्या में नागरिकों के साथ आज और दुर्व्यवहार हो जी रहा सुन है, लीजिए, उस तरफ ये भी मर्यादा मैं विदेशी पुरुषोत्तम की बात कर रहे ध्यान हैं, आकर्षित लेकिन करना मर्यादा चाहता हूं। पुरुषोत्तम ने ओके। कहा था 15 लाख से कि ज्यादा 60 आबादी ओके, अयोध्या ओके, की ओके। है। कि उन्हें सट के घरों साथ में सट की भाषा सुरक्षा बात ओके, करना अशोक चाहिए। सिन्हा जी, बंद अशोक कर सिन्हा दिया जी, गया है। अब आगे का क्या उद्देश्य होगा? विश्व हिंदू परिषद आगे क्या करेगी? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब क्या लक्ष्य रखेगा? कल भागवत जी मंच पर विराजमान होंगे, हम सब उनका बड़ा सम्मान करते हैं। अब आगे क्या लक्ष्य आपने दिया विश्व हिंदू परिषद को? अभी तो सबसे बड़ा लक्ष्य है राम मंदिर का निर्माण पूर्ण हो, वो हो जाएगा। अब क्या और दिक्कत? जब तक यह लक्ष्य पूरा नहीं होता इसके आगे कुछ नहीं बोलना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यह हिंदू समाज के संगठन के लिए बना है और उसे संगठन करके सेवा कार्य करता रहेगा। विश्व हिंदू परिषद भी इस समय उसके लिए प्राथमिकता है कि लक्ष्य पूरा करे। जो व्रत लिया है राम काज कीजिए बिना मोहि कहाँ विश्राम, ओके। तो सबका लक्ष्य यह है कि राम मंदिर यथाशीघ्र बन करके तैयार हो। जब मंदिर बन जाएगा फिर ये प्रश्न पूछिएगा। तो मतलब अभी 4 साल तो बीजेपी यही काम करेगी और कोई नया एजेंडा नहीं? अरे राम मंदिर ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है, जी, जी। इसमें पूरा राष्ट्र अपना योगदान दे रहा है। ये मामूली कार्य नहीं है कि बस कल शिलान्यास हुआ और बन गया। आप अरे उत्तेजित क्यों हो रहे हो? मैंने तो प्रेम से सवाल किया है। इसमें विश्व हिंदू परिषद के और भी कार्य हैं। ओके। वहाँ जिस प्रकार से प्रभु राम शबरी के राम थे, जिस प्रकार से वो निषाद के राम थे, जटायु के राम थे, उसी प्रकार से महंत गरीब कन्हैया लोगों को दास जी जोड़ना ये जी। कार्य है उनका। ओके, महंत कन्हैया दास जी कि अब वंशल जी को भगवा भी धारण एक करा सेकंड दीजिए। भाई आईपी सिंह शांति। अरे शांति, आप पहले मुसलमानी टोपी पहन लीजिए। अरे कितने आ गए आप पहले उसी पे। मुसलमानी टोपी इन पहन दोनों लीजिए। क्या? वहां आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ज्वाइन ओके, किया, मुसलमानी महंत टोपी जी, पहन ओके, लीजिए। ओके, शांत शांत मुसलमानी टोपी पहन महंत जी को जोड़ा जाए, सरकार ने- महंत कन्हैया दास जी को जोड़ा जाए। ओके, ओके, आवाज उनकी दोनों की नाम दोनों ले करो। लो। ओके महंत जी, मैं आपसे इनका झंझट बंद नहीं होगा। महंत जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अब हिंदू समाज के सामने दूसरा क्या बड़ा लक्ष्य आप मानते हैं? सबकी आवाज ओपन कीजिए जी। अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताए। हिंदू समाज के सामने अभी हमारे राष्ट्र निर्माण के बहुत सब काम बाकी हैं। राम जन्मभूमि के भव्य मंदिर निर्माण के साथ ही हिंदुओं की जागृति, उसे प्रशिक्षित करना, भगवान राम का जीवन चरित्र प्रत्येक हिंदू के जीवन में उतरे, यह हमारा सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि भगवान राम केवल एक मंदिर का विषय नहीं है, भगवान प्रत्येक मानव के हृदय के वस्तु हैं। इसलिए हिंदू समुदाय का यह दायित्व है कि अपने पूज्य इष्ट भगवान राम का जस जन जन तक पहुंचा करके पूरे भारत के साथ इस विश्व वक्त को रामकृष्ण राममय आडवाणी बना जी का करके एक बहुत ही भारत को महत्वपूर्ण जगतगुरु बनाए। बयान आ रहा है। जय मैं श्री चाहता हूं बहनों भाइयों आप वो बयान सुने। लाल कृष्ण आडवाणी जी कुछ बोल रहे हैं। An harmonious nation with justice for all and exclusion of none, so that we can truly usher in Ram Rajya, the epitome of good governance. May Shri Ram bless India and her people always. Jai Shri Ram. जीवन के कुछ सपने पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, किंतु जब वो चरितार्थ होते हैं तो लगता है कि प्रतीक्षा सार्थक हुई। ऐसा ही एक सपना जो मेरे हृदय के समीप है अब पूरा हो रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर का भूमि पूजन हो रहा है। निश्चय ही केवल मेरे लिए ही नहीं बल्कि समस्त भारतीय समुदाय के लिए ये क्षण ऐतिहासिक हैं और भावपूर्ण भी।
श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण भारतीय जनता पार्टी का एक स्वप्न रहा है और मिशन भी। मैं विनम्रता का अनुभव करता हूँ कि नियति ने मुझे वर्ष 1990 में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान सोमनाथ से अयोध्या तक राम रथ यात्रा का दायित्व प्रदान किया और इस यात्रा में ने असंख्य लोगों की आकांक्षा, ऊर्जा और अभिलाषा को प्रेरित किया। इस शुभ अवसर पर मैं उन सभी संतों, नेताओं और देश विदेश के जनमानस के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन में मूल्यवान योगदान और बलिदान दिया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि नवंबर 2019 में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्पष्ट निर्णय के फलस्वरूप श्री राम मंदिर का निर्माण बहुत शांतिपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हो रहा है। यह भारतीयों के परस्पर संबंधों को मजबूत करने में बहुत सहायक होगा। श्री राम का स्थान भारतीय संस्कृति और सभ्यता की धरोहर में सर्वोच्च है और वे विनीत, मर्यादा और शिष्टाचार के मूर्त रूप हैं। मेरा मानना है कि श्री राम का यह मंदिर हम सब भारतीयों को श्री राम के इन गुणों को आत्मसात करने की प्रेरणा देगा। मुझे यह भी विश्वास है कि श्री राम मंदिर एक सौहार्दपूर्ण राष्ट्र के रूप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगा, जहां सबके लिए न्याय होगा और कोई भी बहिष्कृत नहीं होगा, ताकि हम राम राज्य की ओर अग्रसर हों, जो सुशासन का प्रतिमान है। श्री राम का आशीर्वाद भारत और भारतवासियों को सदैव प्राप्त हो, यही मेरी कामना है। जय श्री राम। अभी आप सुन रहे थे लाल कृष्ण आडवाणी को। मैंने आडवाणी जी को बहुत सुना है, वो लिखा हुआ कभी पढ़ते नहीं थे, आज लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। बेचारे सीबीआई के मुलजिम भी हैं, कोर्ट में उनको पेशी में भी जाना पड़ता है, काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए चंपत राय जी ने उनको आमंत्रित नहीं किया है। प्रोग्राम समाप्त करने का वक्त है, लेकिन मैं 10 सेकंड का समय देना चाहता हूँ अमरनाथ जी को। उनका टर्न रह गया था कहने को। अमरनाथ जी, अब तो आपने आडवाणी जी की बात सुनी, बड़ी इमोशनल स्पीच थी कि राम राज्य में सबको न्याय मिलना चाहिए, बहिष्कृत किसी को नहीं किया जाना चाहिए। लाइन में सार छिपा है, लिखा हुआ पढ़ रहे थे जी। क्यों आपकी आवाज़ बंद हो गई? आवाज़ नहीं बंद हुई। हाँ। इरादे रोज बनते हैं, इरादे रोज बदलते हैं, वही अयोध्या आते हैं जिन्हें प्रभु राम बुलाते हैं। करेक्ट बात है। ऑलराइट, मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप सबने अपने कार्यक्रम में, इस कार्यक्रम में जुड़ने की सहमति प्रदान की, और आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कल का दिन बड़ा है, कल का दिन महत्वपूर्ण है। भारत समाचार बहुत विशेष कवरेज अयोध्या से कर रहा है। आप लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। कल सुबह से लेकर रात तक हम लगातार अयोध्या से आपको कवरेज दिखाएंगे, क्षण क्षण की, पल पल की कवरेज, हर वो महत्वपूर्ण क्षण जिसे आप ऐतिहासिक अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहते हैं। भारत समाचार सारे पल वो आपके समक्ष, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर और आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपस्थित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।